ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु मोड। सो आज हम लोग फिर से सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं, जो कि पार्ट 2 है हमारा। ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट विद डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि 1808 में जॉन डेल्टॉन्स ने लाया है। ठीक है, तो जो कि बेस्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी को जॉन डेल्टन ने 1808 में प्रपोज किया था। ठीक है, तो ये थ्योरी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड थी। ये मैटर के स्ट्रक्चर को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और फर्स्ट प्रॉपर थ्योरी थी ये। तो उसी के साथ इस थ्योरी में मैं बताया कि सारी दुनिया का जो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, राइट। तो मेन पोस्टुलेट ऑफ डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है कि जो मैटर होता है, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, राइट। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो एटम्स आर इंडिविजुअली इनविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। तो जो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसे एटम्स कहते हैं, हर सॉलिड लिक्विड गैस एटम से बना होता है। ठीक है, तो एटम्स इंडिविजिबल और इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। और तो डेल्टॉन्स के अकॉर्डिंग एटम को और डिवाइड नहीं किया जा सकता। केमिकल रिएक्शन जो होता है, केमिकल रिएक्शन में एटम टूटता है तो वापस वो कंबाइन या बनता नहीं है। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट से सभी एटम्स आइडेंटिकली होते हैं, जैसे कि जिसका सेम मास होता है। ठीक है, और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे सारे हाइड्रोजन एटम्स का मास और प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, तो है ना। तो ऐसे सेम मास और सेम प्रॉपर्टीज जो है, एक ही एलिमेंट के सभी आइटम्स आइडेंटिकल होते हैं। तो ये जो है, ये जो भी है, ये डेल्टॉन डेल्टॉन के अकॉर्डिंग से बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होते हैं, राइट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड डिफरेंट एटम, तो उनका मास जो होता है वो डिफरेंट मास होता है, और जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो भी डिफरेंट होती है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स अलग अलग मास और प्रॉपर्टीज रखते हैं, वैसे ही उनका मास डिफरेंट होता है और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। सो नेक्स्ट इज एटम सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं, तो कंपाउंड बनाने के लिए होते हैं वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जैसे H2O में जो H है और O है, उसका जो रेशियो होता है वो 2:1 रेशियो होता है, राइट। तो इसो एटम्स सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इन केमिकल रिएक्शन व्हाट हैपेंस, एटम्स आर रीअरेंज, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड और ना डिस्ट्रॉयड। तो एटम सिर्फ रीअरेंज होते हैं और ना कोई एटम क्रिएट होता है, ना कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है। सो वैसे ही मेरिट्स ऑफ डेल्टॉन्स थ्योरी, तो उसमें क्या बताया गया है कि जो उसमें बताया गया है कि उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये जो तीन है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक के ज़रूर देखना। ठीक है, तो इसके लिमिटेशंस ऑफ डेल्टॉन्स थ्योरी क्या है कि एटम्स आर इनडिविजिबल नहीं होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर हो जाते हैं। एंड सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, उसका जो मास डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि आइसोटोप्स। ठीक है, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का मास सेम हो सकता है, जैसे आइसोबार, उसे आइसोबार कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग का नेचर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता इससे। तो
अब एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस क्या कहता है कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, एटॉमिक मास, फर्स्ट एटॉमिक मास क्या कहता है कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एटम कंपेयर टू वन, तो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो एटॉमिक मास का मतलब होता है कि एक एटम का मास कंपेयर किया जाता है जो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 से होता है करके, ठीक है। जिसका यूनिट जो होता है वो, उसका जो यूनिट यूज़ होता है वो एटॉमिक मास यूनिट, उसका यूनिट यू होता है, ठीक है। तो वन यूनिट इज इक्वल 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12, ओके। नेक्स्ट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि ये एलिमेंट्स के ये एलिमेंट्स के एटम्स का वेटेज एवरेज मास होता है, ठीक है। और जो वेटेज एवरेज मास है वो होता है उसका, और उसके बाद इसमें आइसोटोप्स की नेचुरल अबेंडेंस कंसिडर की जाती है। आइसोटोप जो होता है उसकी जो नेचुरल अबेंडेंस वो कंसिडर की जाती है उसमें। फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स है, ठीक है। तो क्लोरीन जो है उसके 2 आइसोटोप्स है तो होते हैं, तो उसका जो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 ये देता है, इसलिए उसका जो एटॉमिक मास होता है वो अप्रॉक्स 35.5 यूनिट होता है, ठीक है। एंड देन मॉलिक्यूलर मास में क्या है कि मॉलिक्यूलर मास सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। तो किसी मॉलिक्यूल में एटम्स जितना एटम्स होते हैं उन सब के एटॉमिक मास का सम मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। तो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स, सॉरी, हाँ, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। तो किसी मॉलिक्यूल्स में जितना एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक मासेस का सम होता है। जैसे कि जो फॉर एग्जांपल जैसे H2O, ठीक है। तो H2O को क्या होता, तो 2 into 1 plus 16, sorry, 2 multiplied by 1 plus 16, it gives 18 unit, okay. देन मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसमें आयनिक कंपाउंड के लिए यूज़ होता है, उसको फार्मूला यूनिट के एटॉमिक मास का टोटल बताता है और सम ऑफ एटॉमिक मासेस इन फार्मूला यूनिट। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl, ठीक है। NaCl तो 23 प्लस 35.5 जो कि इसका टोटल क्या होगा 58.5 यूनिट, ओके। देन मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलार मासेस। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, फर्स्ट हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट होता है, और 1 मोल जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, 23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो 23 पार्टिकल्स, तो दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। तो इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट है उसमें क्या बताता है कि जो ये क्या करता है कि जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है जिसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, और उसके बाद माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है जिसमें ग्राम्स एंड किलोग्राम्स होते हैं, ठीक है। मतलब हम इनविजिबल पार्टिकल्स को ग्राम में मेजर कर सकते हैं। और जो डेफिनेशन होती है इसकी, जो डेफिनेशन क्या है कि 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms, and 1 mole of molecules is equal to 6.22 into 10 raised to the power 23 molecules होते हैं, and 1 mole of electron जिसमें 6.22 into 10 raised to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें प्रेजेंट। तो इसी के साथ मोलर मास जो होता है, मोलर मास 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है, यानी मोलर मास जो होता है वो 1 मोल सब्सटेंस का मास होता है। इसका यूनिट ग्राम पर मोल होता है, और ठीक है, ग्राम पर मोल। जैसे कि मैं
फिर से एक एग्जांपल देके बताऊँ तो H2O, ठीक है, हाइड्रोजन का मोलर मास जो होता है वो 18 ग्राम पर मोल होता है। उसी के साथ और एक एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जिसका जो मोलर मास होता है वो 44 ग्राम पर मोल होता है, राइट। एंड देन रिलेशनशिप फॉर्मूला जिसमें नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स यानी एन, और गिवन मास क्या होता है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे उसके, एन इंटू 6.22 इंटू 10⁻23, ठीक है। सो नेक्स्ट इज मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, तो मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो 1 मोल होता है, ठीक है, जो 1 मोल होता है किसी गैस का वॉल्यूम, जो किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है ऑक्यूपाई करता है, उसे मोलर मोलर वॉल्यूम कहते हैं। जो 1 मोल जो होता है, जो 1 मोल किसी गैस गैस का जो वॉल्यूम होता है वो ऑक्यूपाई करता है, उसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ओके, तो उसमें एट एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, यानी जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन जो होती है उसमें, उसके कंडीशन के हिसाब से, तो जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, यहाँ से रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ पूरा। तो जो एसटीपी की जो कंडीशन होती है, जैसे कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री, जिसमें ठीक है, तो वैसे ही जो प्रेशर है, टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है, प्रेशर में 1 एटम होता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या होता है इसमें कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या होता है इसमें कि जो इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या होता है कि 1 मोल ऑफ एनी आइडल गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि जैसे कि चाहे गैस का नाम कुछ भी हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, या फिर नाइट्रोजन हो, या फिर कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है, तो सभी गैसेस का 1 मोल वॉल्यूम 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में होता है, ठीक है। तो ये जो है एवोगाड्रोस लॉ पर बेस्ड होता है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट इज परसेंटेज कंपोजिशन। तो इसका मीनिंग क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन का, कि जो कोई भी कंपाउंड होता है, कंपाउंड में हर एलिमेंट का जो मास परसेंटेज निकालना, उसे परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। यानी परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड। सो उसका जो फॉर्मूला होता है, कि फॉर्मूला क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक वाटर का एग्जांपल दे दूँ, एग्जांपल जैसे वाटर का जो एग्जांपल है, ठीक है, H2O। फॉर एग्जांपल जैसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2/18 इंटू 100, जो कि 11.11% निकलेगा उसका, ठीक है, हाइड्रोजन का। उसके बाद वही ऑक्सीजन का, तो 16/18 इज इक्वल टू 100, उसका परसेंटेज निकलेगा 88.99%। ओके, तो इसमें इम्पोर्टेंस क्या है कि
एम्पेरिकल फार्मूला निकालने में हेल्प करता है ये, ठीक है। ऊपर से कंपाउंड की प्योरिटी चेक करने में हेल्प करता है और इंडस्ट्रियल एनालिसिस में यूज़ होता है ये, ओके। सो नेक्स्ट इज स्टोइकोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन। तो स्टोइकोमेट्री का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ स्टोइकोमेट्री यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, जो कि उसमें रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच का जो क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच का क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है, उसे स्टोइकोमेट्री कहते हैं। तो ये हमेशा बैलेंस केमिकल, ये जो होता है हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। और हाँ, और जो स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन का जो स्टेप्स है वो क्या होता है उसमें कि बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना पड़ता है उसमें, और गिवन डाटा जो होता है, गिवन डाटा को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है और मोल रेशो यूज़ करना पड़ता है उसमें, ठीक है। मोल रेशो यूज़ करना पड़ता है एंड रिक्वायर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करना पड़ता है, और उसके बाद जो उसका फाइनल आंसर को रिक्वायर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या है? फर्स्ट है लिमिटिंग रेजिएंट, एक्सेस रेजिएंट एंड येल्ड, ओके। तो लिमिटिंग रेजिएंट क्या होता है कि जो रिएक्टेंट सबसे पहले ख़त्म हो जाता है वही प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिसाइड करता है, ठीक है। और उसके बाद जो एक्सेस रेजेंट है उसमें जो रिएक्शन के बाद बच जाता है उसे एक्सेस रेजेंट कहते हैं। और उसके बाद जो यील्ड जो थ्योरेटिकल यील्ड है, थ्योरेटिकल एक्चुअल यील्ड है और परसेंटेज यील्ड है। तो थ्योरेटिकल यील्ड में क्या होता है कि इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक्चुअल यील्ड, जो प्रैक्टिकली में जो प्रोडक्ट मिलता है उसे एक्चुअल यील्ड कहते हैं। और परसेंटेज यील्ड जिसमें एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100 करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे 2H2 प्लस O2 इट गिव्स अस 2H2O, यानी कि 2 मोल्स, जो 2 मोल्स है, ठीक है, H2 के साथ वो रिएक्ट करते हैं, इट्स रिएक्ट विथ H2, ओके, विथ 1 मोल ऑफ O2, ठीक है, विथ 1 मोल ऑफ O2। देन उसके बाद 2 मोल्स H2O प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो आइए देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोइकोमेट्री क्या बताता है। कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोइकोमेट्री में जो चीज़ यूज़ होती है वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और उसके बाद लैब एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होता है, और फ्यूल कैलकुलेशन में होता है वो यूज़, ठीक है। सो हमारा आज का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया, एज वेल एज हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है। तो पार्ट 2 का फिर से पूरा रिवीजन कर लेंगे कि जो फर्स्ट था हमारा डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी। डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी जो जॉन डेल्टॉन्स ने 1808 में प्रपोज किया था। ये थ्योरी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड थी, और मैटर के स्ट्रक्चर को साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करने वाला पहली थ्योरी थी ये। और डेल्टन के अकॉर्डिंग सारा मैटर बहुत छोटे पार्टिकल से बना होता है, और जिन्हें एटम्स कहते हैं उन्होंने कहा कि एटम्स की इंडिविजिबल और इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं, और मतलब केमिकल रिएक्शन में ना एटम क्रिएट होते हैं और ना डिस्ट्रॉय होते हैं, सिर्फ रीअरेंज होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग
एक ही एटम के सभी एटम्स मास और प्रॉपर्टीज में आइडेंटिकली होते हैं, जबकि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का मास प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, तो एटम सिंपल वोल नंबर रेशो में कंबाइन होता है। जैसे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 होता है। उसके बाद इस थ्योरी ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिस्कवरी से पता चला कि एटम डिविजिबल है करके, एंड आइसोटोप्स ने प्रूव किया है कि सेम एलिमेंट्स के एटम का मास डिफरेंट हो सकता है। और जो आइसोबार ने बताया कि आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट्स का मास सेम होता है, ठीक है। एंड उसके बाद है एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मासेस, तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मासेस का मतलब है कि किसी एटम का मास कंपेयर करना 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम से, और इसका यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट यू। तो फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जैसे कि 1 यूनिट होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का 16 यूनिट होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली वेटेड एवरेज होता है। तो जो आइसोटोप की नेचुरल अबेंडेंस को कंसिडर करता है, जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। एक क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, तो इसलिए उसका एटॉमिक मास 35.5 यूनिट होता है। मॉलिक्यूलर मास किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सभी एटम्स के एटॉमिक मास का सम होता है। फॉर एग्जांपल H2O का मॉलिक्यूलर मास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 16 = 18 ये होता है। आयनिक कंपाउंड के लिए हम फार्मूला मास यूज़ करते हैं, जैसे NaCl का फार्मूला, ठीक है। NaCl का फार्मूला जैसे NaCl, ठीक है। तो उसका जो फार्मूला है 23 + 35.5 = 58.5 U होता है, ओके। नेक्स्ट इज मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर कॉन्सेप्ट। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा ही यूनिट होता है 1 मोल ऑफ 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल होते हैं, जैसे एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एटम्स मॉलिक्यूल्स को और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ग्राम से कनेक्ट करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है किसी आप कंपाउंड में हर एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 फॉर 100। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर जो है H2O को मोलर मास 18 ग्राम पर मोल है, तो हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है। और तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो कि 2/18 इंटू 100 किए तो 11.11% निकलेगा, और ऑक्सीजन का 16/18 इंटू 100 करेंगे तो 88.89 निकलेगा, ठीक है। मैंने वहाँ पे 88.99 लिख दिया था, तो उसको करेक्ट करके आप 88.89 कर लेना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने में, कंपाउंड की प्योरिटी चेक करने में और इंडस्ट्रियल एनालिसिस में काफ़ी यूज़फुल होता है। तो स्टोइकियोमेट्री रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच क्वांटिटेटिव रिलेशन का स्टडी, और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड होता है। इसमें हम मोल रेशो का यूज़ करके रिक्वायर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2H2 + O2 इट गिव्स अस 2H2O में 2 मोल्स हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स वाटर बनाते हैं, राइट, जो कि मैंने एग्जांपल भी दिया था उस लिख के। एंड अगर 4 मोल्स हो तो 2 मोल्स ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और 4 मोल्स जो वाटर बनेगा, ठीक है। और लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो सबसे पहले ख़त्म हो जाता है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिसाइड करता है। एक्सेस रीजन वो होता है जो रिएक्शन के बाद बच जाता है, ठीक है। थियोरेटिकल यील्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम प्रोडक्ट होता है, जबकि एक्चुअल यील्ड प्रैक्टिकल में मिलता है परसेंटेज यील्ड एक्चुअल यील्ड अपॉन थियोरेटिकल यील्ड इंटू 100 होता है। तो स्टोइकियोमेट्री का यूज़ इंडस्ट्रियल, फार्मास्यूटिकल, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट और फ्यूल कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ऑल्सो जो मैं बताने वाला था मेरिट्स ऑफ डाल्टन थ्योरी, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि प्रोवाइडेड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का है। तो ये 3 जो लॉज है वो मैं बताने वाला था। तो सबसे पहले लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ठीक है, मैं पूरा बताता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो डेल्टन के अकॉर्डिंग एटम्स इन इंडिविजिबल और इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। तो उसका जो केमिकल रिएक्शन में एटम सिर्फ रीअरेंज होता है, डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, यानी रिएक्शन से जो यानी रिएक्शन से पहले और बाद में टोटल मास सेम रहता है, क्योंकि एटम्स क्योंकि जो एटम्स है वो सिर्फ कंबाइन होता है, एटम्स ओनली कंबाइन। ओके, देन नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन में क्या है कि जो एक कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट को फिक्स रेशो में कंटेन करता है, उसे लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन करते हैं। हाँ, यानी कि डेल्टन कहता है, डेल्टन जो है, डेल्टन कहते थे कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स का मास फिक्स्ड होता है, इसलिए जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो फिक्स रेशो में कंबाइन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे वो मैंने एग्जांपल दिया था वाटर, ठीक है। वाटर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशो हमेशा 1:8 होता है, ठीक है। चाहे पानी कैसे भी लो करके, नहीं क्या, इवन कोई भी कंट्री से कैसे भी लो, तो उसका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशो निकलेगा, वो मास रेशो जो होता है वो 1:8 होता है, ठीक है। सो मल्टीपल नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यानी क्या कहता है कि जो दो एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उनका मासेस का रेशो सिंपल, उसका मासेस का जो रेशो होता है वो सिंपल वोल नंबर में सिंपल वोल नंबर में होता है, ठीक है। सो डेल्टन के अकॉर्डिंग एटम सिंपल वोल नंबर रेशो में कंबाइन करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो जो दो कंपाउंड्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो दो कंपाउंड्स क्रिएट करते हैं, जैसे CO, जो कि 12 ग्राम C प्लस 16 ग्राम O। उसके बाद CO2, जिसमें 12 ग्राम C प्लस 32 ग्राम O, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो रेशो होता है, ऑक्सीजन यानी रेशो ऑफ ऑक्सीजन, तो रेशो ऑफ ऑक्सीजन क्या निकलेगा, 16:32 इज इक्वल टू 1:2। ये सिंपल वोल नंबर रेशो है, ठीक है। इसे सिंपल वोल नंबर रेशो कहते हैं। देन हमारा लास्ट क्या है कि प्रोवाइडेड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, यानी डेल्टन ने सबसे पहले यह आइडिया दिया कि मैटर एटम्स से बनते हैं। उसके बाद हर एलिमेंट के एटम्स अलग अलग होते हैं, केमिकल रिएक्शन में एटम्स रीअरेंज होते हैं,
तो आज की मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आइसोटोप और एक्सेट्रा यानी डेल्टन के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होती है। तो डेल्टन की जो थ्योरी ने केमिकल लॉस को साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन दिया है और एटॉमिक स्ट्रक्चर के स्टडी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी है। इसी वजह से जो डेल्टन को फादर ऑफ जो डेल्टन है, ठीक है, डेल्टन को फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। सो गाइस, आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मुझसे प्रॉब्लम पूछिए कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है करके, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।